अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। इस तिरुपति यात्रा में विशेषकर इतने दिव्य धाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी है। धन्यवाद इसलिए कि आपका इतना शुद्ध भाव था, इसलिए यहाँ तक हम पहुंचे और यही शुद्ध भाव कंटिन्यू रहेगा तो हमारा दर्शन भी कल और परसों व्यवस्थित भगवान का दर्शन भी हमको मिल जाएगा। सो इसलिए भी आप सभी का धन्यवाद कि आप बहुत अच्छा शुद्ध भाव रख रहे हैं। शुद्ध भाव है और केवल शुद्ध भाव से ही हमको दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। बाकी दर्शन की योग्यता दूसरे किसी भी चीज से प्राप्त नहीं होती है। तो आज हम इस पवित्र स्थान तिरुपति स्थान में उपस्थित है। तिरुपति इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तमिल में बहुत सारे शब्द है जो 4-5 दिन तक आपको सुनने में देंगे, सुनाई देंगे। पहला है तिरुपति। तिरु शब्द बहुत बार आपको पढ़ने में सुनने में आएगा। तिरु इस शब्द का अर्थ होता है अतिशय पवित्र, सबसे पवित्र, या कभी कभार उसका अर्थ दिव्य भी समझा जाता है। तिरु अर्थात दिव्य, तिरु अर्थात पवित्र, या कभी कभी तिरु अर्थात भगवान से संबंधित या भगवान को भी कहा जाता है। तिरुपति इस शब्द का अर्थ होता है जो सर्वोत्तम पवित्र और दिव्य स्थान है उसके स्वामी। ये स्थान कैसा है? अति पवित्र सर्वोत्तम स्थान है, इसके स्वामी हम तिरुपति बालाजी इसलिए बोलते हैं ना, तिरुपति बालाजी जो उत्तम सर्वोत्तम। अच्छा, स्थान पवित्र क्यों? क्योंकि वो भगवान वहां पे है, वो स्वामी है वहां पे। तो तिरुपति अर्थात सर्वोत्तम, अतिशय पवित्र, अतिशय दिव्य स्थान के स्वामी, उनका दर्शन।
कौन है स्वामी? तो बोले बालाजी। बालाजी अर्थात कौन? तो बालाजी शब्द कैसे आया? तो कहते हैं एक्चुअली वो बलाजी से है। तो सारे बलों के स्वामी, सारे शक्तियों के स्वामी, सर्वशक्तिमान, हम बोलते हैं ना सर्वशक्तिमान, तो सर्वशक्तिमान अर्थात बालाजी, पर हमारी भाषा में हम बोलते हैं बालाजी। तो तिरुपति बालाजी, इस प्रकार से हम तिरुपति बालाजी का दर्शन करने विशेषकर इस स्थान पे आए हैं। तो बहुत ही नम्रता से, पहले हमने जैसे चर्चा की है, बहुत नम्र भाव से हम भगवान का दर्शन करते जाएंगे, भक्तों का दर्शन करते जाएंगे, और जितनी भी जैसी भी जो भी सेवा हमको प्राप्त होती है गुरु कृपा से, वो सेवा का अच्छे से निर्वाह करेंगे, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल हमारी जो यात्रा प्रारंभ होगी, वो यात्रा का जो स्वरूप है, वो स्वरूप तो मैं आज बोल सकता हूं, परंतु यात्रा कल कैसे होगी ये मैं नहीं बोल सकता हूं। यात्रा का स्वरूप क्या होगा वही आज पता चलेगा। ऐसे ऐसे हम दर्शन करने वाले हैं। अब वैसे ही, ठीक वैसे ही भगवान को दर्शन देना है क्या, वो तो कल पता चलेगा, भगवान को कैसे दर्शन देना है ना। तो हम जो सोच रहे हैं बाय द विल ऑफ कृष्णा, यदि वैसे हो गया तो भगवान की इच्छा, नहीं हुआ तो भी भगवान की इच्छा। तो कल हम सर्वप्रथम दर्शन करने का प्रयास करेंगे पुष्करिणी सरोवर, है ना। तो श्री पुष्करिणी भी बोलते हैं, ये स्वामी पुष्करिणी भी बोलते हैं यहाँ के भाषा में। ये इसको केवल जल न समझे, एक सरोवर है, पर केवल इसको जल ना समझे, जस्ट एक जलाशय है। जैसे हम नदियों में स्नान करते हैं, गांव की नदी होती है ना, उसमें स्नान करते, चलो इसमें भी एक स्नान कर लेंगे, या चलो गांव की नदी में जैसे आचमन या घूम फिर के आते हैं, वैसे घूम फिर के आगे देख लिया, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया सरोवर है, बढ़िया लेक है। तो केवल वो भाव नहीं है, ये भगवान श्रीनिवास का साक्षात जल स्वरूप माना जाता है। ये जो जल है ये भगवान श्रीनिवास का साक्षात जल में स्वरूप माना जाता है। ये जो जल है भगवान ही है, ऐसे इस प्रकार की यहाँ पे इसको माना जाता है शास्त्र के अनुसार। इसलिए इसका जो महत्व है, ये इसका महत्व केवल स्नान करने तक नहीं रहता है, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। तो केवल स्नान करने तक ही उसका महत्व नहीं है, तो विशेष महत्व है आत्मशुद्धि, है ना। स्वामी पुष्करिणी इसीलिए स्वामी बोलते हैं क्योंकि वो भगवान का रूप है। तो इनका केवल हमको स्नान करके शुद्ध शरीर को शुद्ध नहीं करना है, अपितु इसका अर्थ होता है, आध्यात्मिक रूप से अर्थ होता है कि जब हम स्वामी पुष्करिणी के संपर्क में जाते हैं, उस जल के संपर्क में आते हैं, स्पर्श करते हैं, पुष्करिणी का स्पर्श करते हैं, तो तुरंत हमारी आत्मशुद्धि हो जाती है। और फिर जैसे ही आत्मशुद्धि होती है, तुरंत भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। तो सर्वप्रथम स्वामी पुष्करिणी का स्पर्श करना है, स्पर्श करके तुरंत भगवान से कनेक्ट हो जाना है, क्योंकि स्वामी पुष्करिणी की विशेषता है ना। बहुत सारे अन्य संप्रदाय के अनुसार अन्य बहुत सारे महत्व भी उसके बताए जाते हैं, परंतु यहाँ पे ऐसे कहा गया है हमारे शास्त्र में, वैष्णव सिद्धांतों में, कि ये जो स्वामी पुष्करिणी सरोवर है, ये वहां पे भगवान श्री विष्णु के धाम वैकुंठ में भगवान का जो निवास है उसके बाजू में एक झील है। एक्चुअली वैकुंठ धाम में भगवान जहां निवास करते हैं उनके बाजू में सुंदर सरोवर है। उसी सरोवर को भगवान ने गरुड़ जी को बोला यहाँ पे लेके आओ, उनकी ही बाजू में धरती पे।
तो गरुड़ जी ने वही एग्जैक्टली वैकुंठ का वो जो सरोवर है वो वहां से उठा के यहाँ पे स्थापित किया है। तो इसलिए हम कल इनका आचमन करेंगे, है ना, क्योंकि हम कलयुग के पतित जीव है, बड़े बंधनों में फंसे हुए हैं। तो समय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमारा केवल स्वामी पुष्करिणी से हम प्रार्थना करेंगे, नतमस्तक होंगे, अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे, आचमन के द्वारा जल को स्पर्श करेंगे। आचमन के द्वारा भी स्पर्श करेंगे तो आत्मशुद्धि होती है ना, क्योंकि स्पर्श करना है और भाव रखना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? भाव रखना है। क्या भाव रखेंगे? आत्मशुद्धि। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान का जल स्वरूप है। कई बार कई कथाओं में कहा गया है कि जब देवी देवता, विशेषकर ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, इंद्र, कुबेर, ये अनेकों देवता जब भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने आते हैं तो ये पहले पुष्करिणी में स्नान करते हैं और फिर स्नान करके श्रीनिवास का दर्शन करते हैं, ऐसा वर्णन है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये दिखाना चाहते हो कि ये तीर्थ जो है, पुष्करिणी तीर्थ, ये अतिशय पवित्र और सम्मानित है। इसलिए हमको भी उस पवित्र तीर्थ को स्पर्श करना चाहिए, आचमन तो करना ही चाहिए, हमारी कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। वैष्णव आचार्य कहते हैं कि ये जो स्वामी पुष्करिणी का जल है, कहा गया है कि जो वो भगवान के चरणों से जो विरजा नदी आती है, उस नदी से ये जल आया है। ऐसे भी कई जगह बताया गया है, भगवान के चरणों से आया हुआ जल माना गया है। इसलिए इसमें स्नान करना या आचमन करना अर्थात भगवान के पाद उदक को डायरेक्ट स्पर्श करना। कई बार ऐसे भी बताया गया है कि भगवान के चरणों को स्पर्श करना, डायरेक्ट भगवान के चरणों को स्पर्श करना। जब हम भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं तो सबसे पहले हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। उसको कहा गया है अहंकार शुद्धि। जो हमारा मिथ्या अहंकार है, क्या है मिथ्या अहंकार? हम शरीर है, ये मिथ्या अहंकार है। और सच्चा अहंकार क्या है? मैं भगवान का, मैं इसमें भी है, मैं उसमें भी है। तो वो अहंकार शुद्धि हो जाती है और फिर इस प्रकार का अनुग्रह त्याग कर भगवान से फिर जीव अनुग्रह प्राप्त करता है, भगवान से अनुग्रह लेता है, कृपा लेता है। अनेक ग्रंथों में कहा गया है कि केवल अब हम कई तीर्थ स्थानों में जाते हैं और स्नान करते हैं, तो क्या उसके पीछे तत्व है? सर्वसाधारण क्या विचार होता है लोगों का? मत दूसरी भाषा में पाप धोरे जाते हैं, है ना। पाप को उधर जाके अच्छे डिटर्जेंट से धूल साफ करके, इसलिए 5 बार 10 बार डुबकी लगाते, बोले बहुत किया है, रगड़ के धो लो, है ना। कुछ लोग तो, एक बार हम कहीं गए थे, वो स्नान कर रहे थे तो वो पूरा साबुन लगा रहे थे ऐसे काट पे बैठ के साबुन वगैरह लगा के, तो हम बड़ा लगा हमको, तो हम गए उनके पास, मतलब प्रभु जी तीर्थ में स्नान करते हो तो साबुन नहीं लगाते? उन्हें जबरदस्त जवाब, बोले प्रभु जी बहुत ही घने पाप किए, साबुन से रगड़ के निकाल रहा हूं क्योंकि यही पानी से निकलेगा, अपने मुंबई के पानी से तो नहीं निकलेगा पाप, तो इसलिए एकदम जितने भी एक को रगड़ के निकालते हैं। तो केवल पाप को नष्ट करना इतना एक्सटर्नल, इतना बाह्य कर्म नहीं है स्नान, ये इतना एक्सटर्नल चीज नहीं है। स्नान अर्थात क्या? तो भीतर की, अंदर की जितनी भी वृत्तियां है, अंदर की वृत्तियां कौन सी हमारे पास? बहुत प्रचुर मात्रा में राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, ये तो प्रचुर मात्रा में है।
कैसा रगड़ेंगे इनको? तो बाह्य कर्म नहीं है, अंदर के उन वृत्तियों को निकालना है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त को स्वच्छ करने वाला यदि कोई है तो वो केवल हरिनाम है। तो हरिनाम के द्वारा हमारे चित्त की शुद्धि होती है। तो जब स्वामी पुष्करिणी को स्पर्श करेंगे तो साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण भी करना है। बिना महामंत्र के उच्चारण के किसी भी विधि की पूर्णता नहीं होती। चाहे कितनी भी बड़ी विधि करिए आप, उसकी पूर्णता नहीं होती है। तो हमको क्या करना है? हमको रियल स्नान करना है। रियल स्नान कैसे होगा? जल को हाथ में लो, ऐसे उस जल की ओर दृष्टि करो और हृदय में भगवान का ध्यान है। मन में संकल्प है, संकल्प करे कि हे भगवान कृपा करके मेरी सेवा का स्वीकार, नाम सेवा का स्वीकार करिए। बस बाकी आपको जो करना है करिए, पर मेरी नाम सेवा का अवश्य स्वीकार करिए। और इतना बोल के ही उसी पानी से आपको स्नान करना है बस। तो इसको कहा गया है आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि, दोनों प्रकार की शुद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से हमको प्रार्थना करनी है, स्नान करना है। जब हम बहुत भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से स्नान करते हैं, स्नान करते वक्त तब हम क्या करते हैं? तब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान को प्रार्थना करते वक्त लोग बहुत कुछ मांगते हैं, परंतु हमको मांगने की जरूरत नहीं। हम स्नान कर रहे हैं, भगवान को पता है। हम क्यों स्नान कर रहे हैं, भगवान को पता है। हमको क्या करना है? केवल इतना ही करना है कि हे भगवान मेरे द्वारा शुद्ध नाम जप हो और उसका आप स्वीकार करें, इतनी प्रार्थना। बस दैट्स इट। कोई और कुछ प्लान करके आए क्या? नहीं ना, नथिंग, ओनली शुद्ध नाम। श्रीनिवास बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से जब हम ऐसे इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं, तो इसमें भगवान की प्रसन्नता होती है। और फिर ये जो तीर्थ है, ये तीर्थ में सारी शक्तियां हमको जो है वो प्राप्त, हमको अनुभूति होती है। तीर्थ की जितनी भी शक्तियां है, मोक्ष की शक्ति तीर्थ में है, मोक्ष का अनुभव होता है। भक्ति की शक्ति तीर्थ में है, भक्ति का अनुभव होता है। नाम रुचि की शक्ति तीर्थ में, नाम रुचि का अनुभव होता है। तो इसलिए सर्व तीर्थ रूपता, सारे तीर्थों का रूप उसमें आ जाता है। सारे भक्ति का, सारे शक्ति का, सारे भाव का रूप केवल तीर्थ में आ जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से पुष्करिणी का आचमन करना चाहिए और भाव प्रकट करना चाहिए। ब्रह्म पुराण और वेंकटेश महात्म्य में बताया गया है कि स्वामी पुष्करिणी में स्नान या आचमन करना समस्त तीर्थों में आचमन करना या स्नान करने का फल देता है। सारे तीर्थों में स्नान करने का फल देता है। मार्कंडेय ऋषि वर्णन आता है कि ब्रह्मदेव ने मार्कंडेय ऋषि को ऐसे ही कहा था। मार्कंडेय ऋषि की एक बार बहुत इच्छा हुई, बहुत ही स्ट्रांग डिजायर हुई। ब्रह्मा जी को कहने लगे कि मुझे ऐसा कुछ वरदान दीजिए ब्रह्मा जी कि मैं इस संसार के सारे तीर्थों का स्नान करूं। संसार के नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के, स्वर्ग लोक, ऊपर के लोग, सब जितने भी पूरे ब्रह्मांड में तीर्थ है, उन सारे ब्रह्मांडों के सारे तीर्थों का मुझे स्नान करना है।
तो आप उपाय बताइए। तो ब्रह्मदेव बोले संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। ऐसे वृद्ध हो गए हैं आप, तब कर करके शरीर आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है, संभव नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? तो बोले जाइए, कहाँ जाइए? तिरुमला जाइए। तिरुमला में पुष्करिणी है, वहां पे स्नान कर लीजिए। वहां पे स्नान कर लेंगे तो सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे विशेष स्नान के लिए, आचमन के लिए लोग आते हैं। सो वैकुंठ एकादशी के दूसरे दिन जो द्वादशी होती है, उस दिन लोग विशेषकर यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ लोकल भाषा में मुक्कोटी द्वादशी बोलते हैं, मुक्कोटी द्वादशी। सो लगभग, अब आपको कल पता चलेगा कि कितना सरोवर है। ऐसा बताया जाता है कि लगभग उतने सरोवर में उस दिन लगभग 3.5 करोड़ लोग स्नान करते हैं। 3.5 करोड़ लोग उस दिन स्नान करते हैं द्वादशी के दिन। उससे ज्यादा भी हो गए, who knows, क्योंकि तीर्थ चिन्मय होता है, बाह्य दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है, चिन्मय होता है। सो इस प्रकार से ये शक्ति है। और जो उस दिन स्नान करते हैं, बहुत से लोग उस दिन मोक्ष के लिए स्नान करते हैं। बोला जाता है उस दिन का स्नान मोक्षदायी है। तो मोक्षदायी जिसको करना है, मोक्ष जिसको चाहिए, वो उस दिन स्नान कर सकते हैं। इसी अवसर पर कई प्रकार से लोग स्नान करने का वहां पे परिक्रमा करते हैं, भिन्न भिन्न रिचुअल्स है। वैष्णव भक्ति, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार क्या करना चाहिए? वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हम नित्य स्नान करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जब स्मरण करते, जैसे हम अभी यहाँ से मुंबई गए, यात्रा संपन्न होने के पश्चात मुंबई गए, तो जब भी हम पुष्करिणी ऐसा उच्चारण करेंगे, क्या करेंगे? पुष्करिणी ऐसा उच्चारण करेंगे, हमारा स्नान हो जाएगा। परंतु कंडीशन अप्लाई है। क्या कंडीशन अप्लाई? वो बस फ्लैशबैक होना चाहिए, पार्ट। जैसे ही फ्लैशबैक हो गया, पुष्करिणी ऐसा उच्चारण किया, स्नान हो गया। तो भक्त इस प्रकार से भक्ति भाव से स्नान करते हैं, तो उनको भक्ति प्राप्त होती है। जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति प्राप्त होती है, जिसको भक्ति चाहिए उसको भक्ति प्राप्त होती है, जिसको भगवत प्रेम चाहिए वो भगवत प्रेम प्राप्त करता है। आचमन से, संकल्प से, भक्ति भाव से दोनों प्रकार के स्नान हो सकते हैं। और कल हम दोनों प्रकार के स्नान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सो कई कथाएं हैं, मार्कंडेय ऋषि का कथा के साथ साथ रामायण से भी ये स्थान जुड़ा हुआ है। ऐसा वर्णन आता है कि दशरथ महाराज ने भी यहाँ पे आकर स्नान किया था। उनको भी बताया गया था पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए तिरुमला पर्वत पे जाके तप करो, साधना करो, ऐसे बोला गया था। उस समय महाराज दशरथ भी यहाँ पे आके तप किए और उन्होंने भी स्नान किए पुष्करिणी, ऐसा भी वर्णन होता है। सो हमारे स्नान में और जो विशेषकर साधु संतों के, आचार्यों के स्नान में अंतर होता है। हम जब भी स्नान करते हैं तो ये भी भाव करना चाहिए कि हम इस जल में स्नान कर रहे हैं, ये साक्षात भगवत रूप है, और इस जल में भगवत कृपा के साथ साथ भक्तों के आशीर्वाद भी है, प्राप्त हो गए, क्योंकि उस जल में अनेकों आचार्यों ने स्नान किया है, अनेकों आचार्यों ने स्नान किया है। सो जब आचार्य उसमें स्नान करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध सात्विक हो जाती है। हम गंगा जी में स्नान क्यों करते हैं? त्रिवेणी में स्नान क्यों करते हैं? त्रिवेणी संगम में स्नान क्यों करते हैं? बहुत सारे भक्त उसमें स्नान करते हैं। एक तो उसमें साधु संत स्नान करते हैं। साधु संत जो वहां पे एकत्रित होते हैं, उनका जितना भी जो भी ऑरा है, जो वाइब्रेशन है, जो प्यूरिटी है, जो पवित्रता है,
वो सारी पवित्रता, सारा ऑरा, सारे वाइब्रेशन उस जल में क्यों जाते हैं? क्योंकि जब वो उस जल में जाते हैं तो उनका भाव प्योर होता है। तो सारी प्यूरिटी, सारी पवित्रता, सब कुछ, सारा जो कृतज्ञता, उनके जो मूल होता है कृतज्ञता का, वो सब उसमें प्रवेश करता है। और जब हम स्नान करते तो वो भी हमारे अंदर भी वो हम ग्रेटफुल, कृतज्ञ हो जाते हैं। भगवान की कृपा तो मिलती ही है। तो इस प्रकार से यहाँ परंपरा है कि सबसे पहले पुष्करिणी का स्नान या आचमन, उसके पश्चात वराहदेव का दर्शन, दूसरा दर्शन वराहदेव का दर्शन, और फिर उसके पश्चात श्रीनिवास का दर्शन। ऐसा ये सीक्वेंस है। हमने अब पुष्करिणी में स्नान किया, दोनों प्रकार के स्नान किए, है ना। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्य अंतर शुचि। सबाह्य अंतर, बाह्य अंतर, बाह्य और अंतर की शुचि, शुद्धता हो गई। कैसे? यस्मरेत्, पुंडरीकाक्ष का स्मरण किया, जल को स्पर्श किया पुष्करिणी के, बाह्य अंतर शुद्धि हो गई। अब हम जा रहे हैं वराहदेव के दर्शन के। दूसरा दर्शन बताया गया है वराहदेव का दर्शन। बहुत ही प्राचीन समय, सत्ययुग वगैरह की बात, पूर्व के युग की बात है। भगवान विष्णु ने जब हिरण्याक्ष को मार दिया, आपको पता है नहीं, कथा नहीं करेंगे हम, थोड़ा सुपर फास्ट स्पीड से जाएंगे। हिरण्याक्ष को किसने मारा? भगवान वराहदेव ने मारा, है ना। क्यों मारा? क्योंकि पृथ्वी को किडनैप कर लिया उसने। पहले पूर्व के समय में टेररिस्ट ऐसे होते थे। अभी तो क्या करते हैं, अभी ज्यादा से ज्यादा 2-4 बिल्डिंगों को उड़ा देते हैं, वो भी चुपके से। वो भी क्या करते हैं, चुपचाप जाते हैं, या कोई ऐसा विमान चुपके से लेके जाते हैं, कोई टावर को उड़ा देते हैं चुपके से, वो स्वयं में मर जाते हैं। इनको टेररिस्ट बोले। टेररिस्ट, ये इनको टेररिस्ट नहीं बोलते हैं, इनको कायर बोलते हैं। टेररिस्ट कौन होते हैं? ओ हिरण्याक्ष, ओ हिरण्यकश्यप, ये रियल टेररिस्ट थे, आतंक निर्माण करते थे ये। हाँ, ये रियल आतंकवादी। उसको गुस्सा आ गया, उसने भगवान विष्णु को चैलेंज कर दिया, मैं टेररिस्ट हूं, बोले मैं देखो कैसा आतंक फैलाता हूं। तो उसने क्या किया? हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा के फेंक दिया, छुपा दिया, मतलब पृथ्वी देवी को छुपा दिया। तब भगवान ने वराह का रूप लिया, भगवान ने वराहदेव का रूप लिया। अच्छा, भगवान स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, भगवान ने वराह का ही क्यों रूप लिया? क्योंकि पृथ्वी अर्थात मिट्टी का गंध सबसे तीव्रता से वराह अर्थात शुक्र को ही आता है। पृथ्वी का उनको सुगंध आता है, मिट्टी का सुगंध आता है बहुत तीव्रता से। तो अब पृथ्वी को उसने छिपा दिया पाताल लोक में। कई बार बताया गया कि समुद्र में, अंततः तक, समुद्र के तह तक छुपा दिया। कई बार वर्णन आता है कि जस्ट लेकर पाताल के वहां पे छुपा दिया पृथ्वी को, अर्थात ऐसे जलाशय में छुपा दिया कि जहां कोई जा ही नहीं सकता। ऐसे भगवान, ऐसे हिरण्याक्ष ने छुपा दिया, ऐसा भयंकर टेररिस्ट। और सबको आह्वान किया, सब त्रिदेव को, सभी को, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबको। तब हम जानते हैं कि भगवान स्वयं क्या किए। भगवान ने तब वराहदेव का रूप धारण किए और फिर उन्होंने अपने दांत से पृथ्वी देवी को उठाया, अपने मुख से, अपने दांत से पृथ्वी देवी को उठाया और फिर जल से निकालकर पुनः अपने जगह पे स्थापित कर दिया। यही वराह भगवान जो पृथ्वी के रक्षक है, जो भूदेवी के रक्षक है, भूदेवी के स्वामी है, भू के स्वामी, इसलिए उनको भूस्वामी बोलते हैं, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी। तो वो एक समय यहां पे भी आए थे, पुष्करिणी के तट पे। पुष्करिणी के तट पे आकर वो विराजमान हुए। सर्व सप्तगिरी हमने चर्चा किया था ना, तो अभी वो जो चर्चा हुई उसको हम पुनः आज नहीं करेंगे। तो वो सप्तगिरी इस क्षेत्र में वो
वराहदेव जब ये सब लीला संपन्न की तो उन्होंने सोचा कहाँ जाए, अब तो संपूर्ण पृथ्वी मेरी, आई एम द स्वामी मैं तो भूस्वामी, मैं तो भूदेवी का स्वामी हूँ, पृथ्वी का स्वामी हूँ। तो उनकी स्वच्छंद इच्छा से उन्होंने उनका भाव हुआ कि चलो तिरुमला के सप्तगिरी की उधर वहां पे तिरुमला के पास जाके इस क्षेत्र में, अर्थात इस क्षेत्र में आके शांत विश्राम करते हैं। और तब वराह भगवान यहाँ पे इस क्षेत्र में आए। तब से संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्र को आदि वराह क्षेत्र बोलते हैं ऐसे तो, परंतु विशेषकर इस क्षेत्र को आदि वराह क्षेत्र बोलते हैं। ऐसे तो तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी आदि वराह क्षेत्र है, परंतु यहां भगवान साक्षात उस रूप में रहे तो इस क्षेत्र को बोलते हैं आदि वराह क्षेत्र, है ना। सो अर्थात आदि वराह क्षेत्र का अर्थ ये होता है कि इस भूमि की या इस क्षेत्र के मूल रूप से वराह देव ही स्वामी है। मूल रूप से कौन स्वामी है इस क्षेत्र के? वराह देव ही स्वामी है। यहाँ के अधिष्ठाता वराह देव ही है ना। सो मुख्य भगवान कौन है यहाँ के? वराह देव। सो जब समय युग परिवर्तन हुआ, सो उस परिवर्तन में अनेक प्रकार से पृथ्वी पे अधर्म वगैरह होने लगा, संघर्ष बढ़ने लगा, अपवित्रता बढ़ने लगी। तो भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि अब कलयुग के लोगों के लिए एक ऐसा स्थान बनाऊंगा, कलयुग के लोगों के लिए ऐसा एक स्थान बनाऊंगा जहां पे आकर लोग सीधी सीधी मुझे पुकार लगाएंगे, और जैसे ही सीधी सीधी कलयुग के जीव मुझे पुकार लगाएंगे मैं सबके पास चला जाऊंगा। इसलिए बोलते गोविंदा। तो कलयुग के जीव उनको पुकार लगाएंगे, ये तब उनको पता था कि ये जीव कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा इसके पास, ये पुकार लगाएगा और मैं इसलिए सबके पास चला जाऊंगा जो पुकार लगाएगा। सो इसलिए भगवान विष्णु ने निश्चय करके ऐसा सोचा और कहा कि जैसा ही कोई पुकार करेगा उसके पुकार से मैं सभी के ऊपर करुणा बरसाऊंगा, सभी के ऊपर करुणा बरसाऊंगा। करुणा बरसाते वक्त मैं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। वो आपको कल पता चलेगा। वहां पे प्रसाद वगैरह जो सब कुछ होता है वो सब के लिए प्रसाद होता है, सब के लिए। एक विशेषकर कोई तपस्या करके चल के जाते हैं ना, कुछ 1000-1200 स्टेप से उतना चढ़ के जाता है तो उसको कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई भी हो, नो डिस्क्रिमिनेशन, सीधा दर्शन के लिए आ जाता है, पहुंच जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी प्रकार के भेदभाव यहाँ पे नहीं होता है। सो यह भी एक विशेष कारण है, सूक्ष्म कारण, कि भगवान श्रीनिवास के रूप में तिरुमला के इस क्षेत्र में प्रकट हो गए हैं। सो अब भगवान सोचे कि मैंने ऐसा तो बोल दिया, ऐसा तो संकल्प किया, मुझे जाके इस भूमि पर रुकना तो है, और गोविंदा गोविंदा करके जीव मेरे पास आने वाला तो है, और मुझे सबके ऊपर करुणा तो बरसानी तो है, और उसी जगह पे तो मुझे जाना है, जगह भी मुझे पता हो गई है। अब जिस जगह पे मुझे जाना है उसका मालिक कौन है? हु इज द ओनर ऑफ दिस प्लेस? वो कौन स्वामी है उस भूमि के? तो उन्होंने देखा शास्त्रीय वर्णन, शास्त्र में क्या वर्णन, तो उनको पता चला यहाँ के स्वामी तो वराह भगवान है। कौन है? वराह भगवान है। तो शास्त्र के वर्णन के अनुसार ब्रह्म पुराण में और बहुत सारे अन्य ग्रंथों में भी ये विशेष ये कथा बताई गई है। श्रीनिवास तिरुमला पर कैसे निवास करने आए और किसके साथ उन्होंने बातचीत की, तो वो कहा गया है बड़ी विनम्रता से भगवान श्रीनिवास जी अर्थात भगवान विष्णु भगवान वराह देव से कहते हैं, भगवान विष्णु भगवान वराह से कहते हैं,
देखिए अपना ही रूप है स्वयं का, भगवान विष्णु का ही रूप है। भगवान विष्णु भगवान वराह से कहते हैं हे प्रभु, इस क्षेत्र के वास्तव में आप ही स्वामी हैं। आपने पृथ्वी देवी को बचाया है, उनका रक्षण किया है, इसलिए इस भूमि पर संपूर्ण अधिकार आपका ही है। कौन बोल रहे हैं? भगवान विष्णु वराहदेव को बोल रहे हैं। मुझे बस थोड़ी देर के लिए किराए पे दे दो, एग्रीमेंट कर लो, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, बस कलयुग के अंत तक मुझे दे दो। कलयुग के अंत के बाद मैं आपका घर खाली कर दूंगा, मैं ये क्षेत्र से निकल जाऊंगा, कलयुग के अंत तक ही केवल मुझे इसको दे दो। हाँ, उतने ही समय के लिए मुझे चाहिए। ऐसे कौन बोलते हैं? भगवान विष्णु वराहदेव को, तो श्रीनिवास वराह को बोलते हैं, मुझे कलयुग के दुखी, पीड़ित और पाप का भार, प्रचंड पाप का भार ढोने वाले कलयुग के जीव जो मेरे शरण में आएंगे, उनको मुक्त करना है पाप के ढेर में से। उनके जो दुख है, उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनका जो पाप है, उन सब से उनको मुझे मुक्त करना है। तो उसके लिए क्या आप मुझे यहां रहने का स्थान देंगे? बस उतने ही समय तक रहूंगा, कलयुग तक। तब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान विष्णु स्वयं अपने ही रूप वराहदेव को इस प्रकार से भूमि मांग रहे हैं, अपने रूप को। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? इससे हमको क्या इंस्ट्रक्शन मिलती है? भगवान भी धर्म की व्यवस्था का आदर रखने के लिए जिसका स्वामित्व का अधिकार है, वो स्वामित्व के अधिकार के अनुसार उनके पास जाके प्रार्थना करते हैं। स्वामित्व का अधिकार वराहदेव के पास है, तो साक्षात भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक होते हुए भी वो वराहदेव के पास जाके प्रार्थना करते हैं, प्लीज गिव मी दिस, मुझे इतना दे दो। हाँ, भगवद गीता में भगवान क्या बोलते हैं? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तत। भगवान बोलते हैं कि मैं ही सबका स्वामी। और यहाँ पे तो भगवान विष्णु वराहदेव को बोलते हैं आप स्वामी हो। इससे हमको ये सीखने को मिलता है, जब भगवान साक्षात इस नियम का पालन करते हैं कि जिसका है उसको पूछ के उपयोग करते हैं। किसका है? वराहदेव का है, तो उनको पूछकर उस भूमि का उपयोग कर रहे हैं। हम कई बार भूल जाते हैं जिसका है उसको पूछना। भगवान नहीं भूलते, जिसका है उनको पूछकर परमिशन लेके मांगते कि आपका है हमको दे दो। हम सब हमारा है भाई, सब हमारा है। भगवान होंगे अखिल ब्रह्मांड के नायक, लेकिन इतना टुकड़ा तो मेरा ही है। और या साक्षात विष्णु कह रहे कि इतना भी टुकड़ा मेरा नहीं है पृथ्वी पे। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि इतना भी टुकड़ा मेरा नहीं, वराहदेव का है। क्या सीखेंगे हम? भगवान हमको सिखा रहे हैं कि कण भर भी मिट्टी का टुकड़ा, कण भर कण भी नहीं है हमारा, कण भी नहीं है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर ये रेंट एग्रीमेंट पे समझौता होता है। ये जो रेंट एग्रीमेंट है उस पे समझौता होता है। वो बोले कि क्या रेंट दोगे मुझे? वरा भगवान बोले ठीक है, आपको हम दे देंगे कलयुग तक उतना जगह रहने के लिए, किराया कितना दोगे? तब भगवान श्रीनिवास को वराहदेव क्या कहते हैं? भगवान वराहदेव कहते हैं कि श्रीनिवास, यदि आपको यहां रहना है, ये भूमि मैं आपको दे सकता हूं, परंतु शास्त्र के नियम के अनुसार
जो भूमि जो लेता है उस भूमि का वो आदर जरूर करे। क्या करे? आदर करे, भूमि का आदर करे। इसलिए हमारी मान्यता हमें, हमारी वैदिक मान्यता में क्या है, परंपरा में, जब हम भूमि के लिए कुछ भूमि को लेते हैं, ऐसे तो गलत भाषा का प्रयोग है, परंतु जब लेते हैं तो क्या करते हैं? भूमि पूजन करते हैं। दैट इज रिस्पेक्ट। सो ये किसने बोला था? वराहदेव श्रीनिवास को बोला था कि ये तो मैं आपको दे दूंगा, परंतु जो भी भूमि आप लेवे उस भूमि का आप मान रखे, आदर करे। तो आदर कैसा करे? क्या आदर किसको बोलते हैं? भाई आपने कुछ दिया है, कुछ हमको यूज करने के लिए दिया है, हम मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं इसलिए उसका कुछ टोकन कुछ देता हूं। तो भगवान वराह श्रीनिवास को पूछते कि आदर के रूप में तुम मुझे क्या दोगे? इस भूमि का आदर करने के रूप में तुम मुझे क्या दोगे? आप अपनी सादी बोल भाषा में पूछते कि किराया क्या दोगे, कितना किराया दोगे मुझे? वराहदेव पूछते हैं श्रीनिवास को। तो तुम्हारी जो इच्छा, क्या किराया देकर तुम ये भूमि लेना चाहते हो? तो प्रश्न है। तब बहुत ही सरल, एकदम सरल उत्तर श्रीनिवास ने दिया वराहदेव, बहुत सरल उत्तर। उन्होंने कहा, प्रभु बहुत प्रॉब्लम में हूं, बहुत प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? अच्छा खासा हमारा संसार चल रहा था, हमारा सांसारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक वो दुर्वासा मुनि आ गए एक दिन, और दुर्वासा आए परीक्षा लेने के लिए, और उन्होंने मुझे अपने चरणों से स्पर्श किया। अब भृगु ऋषि आए और उन्होंने अपने चरणों से मुझे स्पर्श किया, और मुझे चरणों से स्पर्श किया तो मेरी पत्नी बहुत नाराज हो गई। महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी बहुत नाराज हो गई। ये सर्वसाधारण जीव आपको लात लगा दी, एक साधारण जीव ने, और आप उनका चरण पकड़ लिए। भगवान विष्णु ने क्या किया? भृगु ऋषि का क्या किया? भृगु मुनि का चरण। अरे मुनिवर, आपने मेरे वक्षस्थल पे प्रहार किया, क्या आपके चरणों को चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपके चरण बड़े मृदु है, आपको कहीं चोट तो नहीं? और उनके चरणों को भगवान मसाज करने लगे, चरण पकड़ने लगे। महालक्ष्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरे पति इतने बड़े महाविष्णु है, हाँ, सारे ब्रह्मांड के स्वामी है, भगवान है, और ये तो कोई भी हो, है तो जीवात्मा है, इनके सामने इतने नतमस्तक हो रहे। तो महालक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी समझाने जाती है, फिर भी भगवान विष्णु कुछ बोलते नहीं है, और फिर भी कंटिन्यू उनकी सेवा। लक्ष्मी जी को बड़ा अपमान लगता है, जाओ, बोले मैं नहीं, यहाँ रूठ जाती लक्ष्मी, और मैं नहीं रहूंगी वैकुंठ छोड़कर चली जाती सीधे नीचे। और कहा गया है, कई आचार्य बताते हैं, संत महात्मा, कि फिर महालक्ष्मी कोल्हापुर में जाकर, वहां तो अब तो कोल्हापुर है, उस समय पूरा उधर जंगल ही जंगल था, कोले थे जंगल था, घना डार्क जंगल, डीप फॉरेस्ट। और फिर महालक्ष्मी उधर जाकर तप करने के लिए बैठ गई। जब वो ऋषि की सेवा हो गई, भृगु मुनि की सेवा हो गई, भगवान बहुत बड़े टेंशन में आ गए। अब क्या किया जाए? पत्नी रूठ के चली गई, अब क्या किया जाए? तो भगवान विष्णु फिर उन्हें श्रीनिवास का रूप लिया, और वो पृथ्वी पे आ गए, है ना? वो आ गए। अब जिसके पास लक्ष्मी नहीं होगी वो किराया क्या देगा? तो वो बोलने लगे वराह भगवान को, अभी आप किराए की बात कर रहे हैं, अभी मैं क्या दे सकता हूँ? अच्छा खासा संसार चल रहा था, एक संत महात्मा ने परीक्षा ले ली, परीक्षा के चक्कर में पत्नी छोड़ के चली गई। अब मेरी सारी शक्ति, सारा धन, ऐश्वर्य, कोई भी, मैं तो कंगाल था, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए।
ऐसा प्रार्थना वो मेरे पास धन नहीं है करके ऐसी प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी भी मुझसे रूठ कर चली गई है, तो मैं तो आपको धन के रूप में कोई किराया नहीं दे सकता, धन के रूप में मैं किराया नहीं दे सकता, परंतु एक बात का वचन देता हूं, एक बात का वचन देता हूं, जो भी भक्त भविष्य में यहाँ मुझे मेरा दर्शन करने के लिए आएंगे, पहले वे आपका दर्शन करेंगे, पहले वे आपका दर्शन करेंगे। आप ही प्रथम पूजा, प्रथम नैवेद्य के अधिकारी होंगे, आपको ही प्रथम पूजा होगी, आपको ही प्रथम नैवेद्य लगेगा, और वो फिर मेरे पास आएंगे, है ना। तो और यही किराया आपको निरंतर कलयुग के अंत तक मिलता रहेगा, किराए के रूप में आपको यही कलयुग के अंत तक आपको ये मिलता रहेगा कि मान, जो आपने बोला ना कि कुछ मान रखना चाहिए, तो मान ये होगा कि सर्वप्रथम आपका दर्शन होगा, आपको नैवेद्य अर्पण होगा, और फिर मैं उसका, मेरे पास वो लोग आएंगे फिर। तो वराह स्वामी को ये बात अत्यंत प्रिय लगी, है ना। तो उन्होंने सहमति दे दी, एग्रीमेंट हो गया, साइन हो गया। उसको आज भी तिरुमला के कुछ रीजनल जो कुछ संप्रदाय है या कुछ लोग हैं, उसको आज भी दिव्य समझौता पत्र बोलते हैं, एग्रीमेंट डीड, डिवाइन एग्रीमेंट डीड, ऐसी मान्यता है लोकल, आज भी बोलते हैं डिवाइन एग्रीमेंट। हाँ, सो तिरुमला की भूमि आदि वराह की रहेगी, मान्यता, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बता रहा हूं, उसमें लिखा है, वास्तव में उसमें लिखा है तिरुमला की भूमि आदि वराह की होगी, पर कलियुग के अंत तक श्रीनिवास यहाँ पे निवास करेंगे, कलियुग के अंत तक श्रीनिवास यहाँ पर निवास करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट है तिरुपति ट्रस्ट के पास। ये भूमि वराह देव की रहेगी, परंतु कलयुग के अंत तक श्रीनिवास यहाँ पे रहेंगे। बदले में, उसके बदले में ब्रह्मदेव से लेकर साधारण भक्त भी यदि यहाँ आएगा, तो भी वो पहले वराह देव का दर्शन करेगा और फिर उसके पश्चात श्री वेंकटेश्वर का दर्शन करेगा। ये ऐसा डीड बन चुका है, ये एग्रीमेंट है उधर, डिवाइन एग्रीमेंट। आज भी इसको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, मैं इसे एज इट इज पढ़ता हूं। एज ए थैंक्स गिविंग गेस्चर, लॉर्ड वेंकटेश्वरा ग्रांटेड फर्स्ट दर्शन एंड फर्स्ट नैवेद्यम टू लॉर्ड भूवराह स्वामी। ऐसा यहाँ के तिरुपति ट्रस्ट के इसमें डॉक्यूमेंट है। सो इट सो मच ऑफिशियल। भौतिकता में भी लोगों को ऑफिशियल चाहिए रहता है, तो ये देखो एग्रीमेंट है। तो यही मुख्य कारण है कि तिरुमला की पूरी परंपरा में आज तक सभी पूजा विधि नैवेद्य व्हाटएवर यू डू, ये पहले श्री भूवराह देव को चढ़ता है और फिर श्रीनिवास को जाता है। सो क्रम जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से क्रम है। प्रथम पुष्करिणी, देन वराहदेव, देन श्रीनिवास। तो जब भक्त तिरुमला पहुंचता है तो तिरुमला पहुंचते पहुंचते तो थक ही जाता है कि नहीं। अब इतना करते करते जाएंगे, स्नान करेंगे या आचमन करेंगे, परिक्रमा करना है या दर्शन करना है करेंगे, फिर वराहदेव का 2 घंटे का दर्शन है, फिर इतना करते करते आप श्रीनिवास तक पहुंचेंगे, फिर उधर 2 घंटे का, पता थक जाएंगे। तो भक्त थक जाता है और फिर वो बहुत बार ऐसे थका हारा, मन में बहुत सारी इच्छाओं का, विचारों का, थकावट का बोझ लेके चलते रहता है। तो परंपरा यहाँ की क्या है, वो परंपरा यहाँ की ऐसी है कि पहले आचमन फिर दर्शन। आचमन करो तो जल को स्पर्श करते से ही आप पवित्र हो जाते हैं। तो पहले तो जो थकावट आने वाली है वो नहीं आएगी, क्योंकि जल ने आपको पवित्र कर दिया। अच्छा, पवित्र हो गए, उसके पश्चात आप सीधा वराह स्वामी के मंदिर में गए,
तो वराह स्वामी क्या करेंगे? वराह स्वामी अच्छा कैसा दर्शन करेंगे? वराह स्वामी के विग्रह के सामने जाके खड़े हो जाएंगे। वराह स्वामी के दर्शन के सामने जब आप खड़े हो जाएंगे तो आप तो पवित्र हो चुके हैं। अभी पहले तो आप तो पवित्र हो चुके हैं। अब जो भूदेवी को गोद में लेकर विराजमान है वराह जी, वराह भगवान, तो उनके समक्ष आप जब दर्शन करेंगे तो आपके हृदय में वराह देव का जो करुणा का, कृपा का भाव है उसका भी स्पर्श होगा कि वराह देव कितने कृपालु है, कितने दयालु है, कितने करुणामय है। तो उस तिरुमला में दर्शन करके, वो वराह देव को दर्शन करके मन में फिर आप एक भाव प्रकट करेंगे, एक संकल्प करेंगे। क्या करेंगे? कल करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, इसलिए आप सब मेरे पीछे बोलिए। आज सब बोलिए, फिर कल भी बोलना है। बोले, हे भूवराह स्वामी, आपने कभी इस युग में पृथ्वी को पाताल से उठाया था। आज मेरी छोटी सी पृथ्वी जैसे मेरा संपूर्ण भौतिक अस्तित्व समस्याओं की, विचारों की, भ्रम की, षड रिपु की भ्रांतियों में और एक प्रकार के पाताल में फंसा हुआ है। ये सब पाताल ही है ना, पाताल में फंसा हुआ है। मैं जानता हूं ये जो पर्वत है ये आपका है, ये जो भूमि है ये आपकी है, फिर भी आप मुझे थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी भूमि दीजिए। उस भूमि पर चलकर मैं श्रीनिवास का दर्शन करना चाहता हूं। ऐसी प्रार्थना कहाँ कर रहे हैं आप? वराह देव। जो समझौता आपने और श्रीनिवास ने किया था, पहले आपका दर्शन, फिर वेंकटेश्वर का दर्शन, आज मैं उसी समझौते को निभाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना? सबने बोला ना? सबने बोला? यहां तक सबने बोला? आप मेरे मन की सारी संपूर्ण हिरण्याक्ष प्रवृत्ति को नष्ट कर दीजिए। आप मेरे अंदर जो हिरण्याक्ष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सबको जैसे आपने अपने दांतों से हिरण्याक्ष को चूर्ण कर दिया था, हे प्रभु आप अपने दांतों से भेद कर इन सबको चूर्ण कर दीजिए, ताकि जब मैं श्रीनिवास के सामने दर्शन के लिए खड़ा हो जाऊंगा, तब मेरे हृदय में शरणागत भाव होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे गोविंदा। तो पुष्करिणी हमको पवित्र करेगी, वराह देव हमको शरणागत भाव प्रदान करेंगे और फिर श्रीनिवास दर्शन देंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा दर्शन। शरणागत भाव यदि नहीं होगा
तब दर्शन नहीं होगा। सो यह भाव भीतर से कल जागना चाहिए। अब कल भगवान के सामने संकल्प तो करते आने की संभावना, शब्दशः संकल्प करने की संभावना नहीं है, परंतु भाव के रूप में संकल्प कर सकते हैं। सब अपना अपना इंडिविजुअल खड़े होके नम्र भाव से इस प्रकार से संकल्प करिए और भगवान वराहदेव को शरणागत का भाव मांगिए और इसलिए उसको, उस भाव को, उस साधना को उत्थान साधना कहते हैं। कौन सी साधना कहते हैं? उत्थान साधना। उत्थान साधना का अर्थ क्या है? हे भगवान, मैं अपने उत्थान के लिए साधना कर रहा हूं। फॉर अपग्रेडेशन आई एम वट एवर आई एम डूइंग फॉर माई स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन, नॉट मटेरियल अपग्रेडेशन, नॉट मटेरियल अपग्रेडेशन, स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन। उत्थान साधना, मैं अपने आप को उठाने के लिए, मैं अपने तप को, साधना को नेक्स्ट लेवल का करने के लिए आया हूं और शुरुआत पवित्रता और शरणागति से हो रही है ना। तो इस प्रकार से अंत में जब हम कोई भक्त नीचे गए हैं तो उनका संकल्प आधा रह जाएगा, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब ऐसे करते करते, ऐसा कीर्तन भजन जप करते करते श्रीनिवास के पास पहुंच गए। अब श्रीनिवास का दर्शन हो रहा है, तो श्रीनिवास को ऐसा मत बोलिए, ए भगवान मैं किराया चुकता करके आ गया। आपने बोला था ना वो वराहदेव को, भगवान को दर्शन करने का आने का, मुंबईया भाषा में, मैं जाके दर्शन करके आ गया, आप दर्शन दे दो, अब ये दे दो, वो दे दो, अमुक दे दो, तमुक दे दो। वैसे नहीं, वो भाव को त्यागना है, क्योंकि शरणागति लेके आए हैं नीचे से। तब क्या संकल्प करेंगे? अब भगवान के सामने आ गए हैं, भगवान श्रीनिवास के सामने आए हैं, तो श्रीनिवास के सामने क्या संकल्प करेंगे? सब लोग संकल्प करिए, प्रसाद सेवा में जो है वो भी संकल्प करें। हरे कृष्णा।
जिन्होंने आधा संकल्प किया वो पूरा करे, अभी आ जाइए फिर बाकी की सेवा करे। अभी आधा ही संकल्प हुआ, ओनली वराहदेव के पास संकल्प हुआ, अब श्रीनिवास के पास पहुंच गए, अब उनको संकल्प करिए। हाथ जोड़ के कहना है, हे भगवान, मैं ऊपर तक अपनी शक्ति से नहीं आया, आपके भूमि के स्वामी श्री वराहदेव ने मुझे अनुमति दी, और जल के स्वामी स्वामी पुष्करिणी ने मेरे मन को पवित्र किया। वराह स्वामी ने मुझे मन का पाताल छोड़ने की शक्ति दी, है ना। मन तो पाताल में ही डूबा रहता है, जैसे पृथ्वी देवी को पाताल में छुपा दिया था, वैसे हिरण्याक्ष ने हमारे सबके मन को पाताल में ही छुपा के रखा है। तो यहाँ हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वराह स्वामी ने मुझे मेरे मन को पाताल छोड़ने की शक्ति दी, है ना। अब मैं आपके सामने जिस प्रकार से वराहदेव ने पृथ्वी को उठाया था, उस प्रकार उठाई हुई पृथ्वी की तरह खड़ा हूं। किस प्रकार खड़ा हूं, उठाई हुई पृथ्वी की तरह खड़ा हूं। मुझे भी आप अपने चरणों में स्थिर करके कृपा करिए, आपके नाम में रुचि प्रदान करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वराहदेव हमारे जीवन की फाउंडेशन है, अर्थात वराहदेव हमारे जीवन के आधार है, उस आधार के स्वामी है। हमारे जीवन का आधार पृथ्वी है ना, पृथ्वी आधार नहीं देगी तो कोई धान्य कुछ नहीं मिलेगा, धान्य भी नहीं मिलेगा, हम खड़े भी नहीं रह पाएंगे। तो पृथ्वी देवी, भूमि देवी, भूदेवी हमें आधार देती है, और वराह स्वामी हमारे संपूर्ण जीवन के पृथ्वी के आधार स्तंभ है, हमारे उस आधार को संभालते हैं। हमारे संपूर्ण जीवन के आधार को वराह स्वामी संभालते हैं, और श्रीनिवास भक्ति और प्रेम की यात्रा को संपूर्ण करते हैं। वराहदेव क्या करते हैं, हमारे जीवन के फाउंडेशन को अर्थात शरणागति को प्रदान करते हैं, अर्थात हमको जो आवश्यकता है वो भी हमको देते हैं, और शरणागति का भाव हमको प्रदान करते हैं। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ भूदेवी। सो भूदेवी को वराहदेव संभालते हैं, अर्थात हमारे आधार स्तंभ को संभालते हैं, जीवन के आधार को संभालते हैं, जीवन का आधार हमको देते हैं। और श्रीनिवास क्या करते हैं, उसी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसी जीवन को सफल बनाने के लिए, उसी जीवन के उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वही श्रीनिवास हमको क्या देते हैं, भक्ति और प्रेम देते हैं। क्या देते हैं, भक्ति और प्रेम देते हैं। वराहदेव शरणागति देते हैं और श्रीनिवास भक्ति और प्रेम देते हैं, और इस प्रकार से हमारी तिरुपति तिरुमला यात्रा संपूर्ण होती है। तो ये यात्रा आज ही संपूर्ण करना है, और कल की यात्रा में रिपीट, कल जो यात्रा होगी वो हमारी दूसरी यात्रा होगी, पहली आज हो चुकी होगी, है कि नहीं। इस प्रकार से संकल्प करके, इस प्रकार का भाव रख के, इस प्रकार का उस मोड़ में जाके जब हम अपने आप को स्थिर करते हैं तो इस प्रकार से कोई यात्रा हो जाती है ना। सो वो यात्रा हम कर लेंगे आज, और फिर कल हम दूसरी यात्रा करेंगे, साक्षात दर्शन की। आज भाव रूप में, भाव के स्तर पे यात्रा करेंगे, कल भाव
और शारीरिक स्तर पे यात्रा करिए, भाव के, शरीर के साथ भाव, है ना। तो इस प्रकार से हम पुष्किरणी का दर्शन किया, फिर उसके पश्चात हमने वराहदेव का दर्शन किया, फिर उसके पश्चात हमने श्रीनिवास का दर्शन किया, फिर आकाश गंगा तीर्थ है। तो लगभग इसी प्रकार से उनको कहा गया कि ये जो विशेषकर आकाश गंगा तीर्थ है, ये आकाश गंगा तीर्थ भगवान के चरणों से प्रकट हुआ है। और उस बड़े घने जंगल में है, एक समय ऐसे होता था कि भगवान के लिए जल जो आवश्यक होता था सेवा के लिए, तो वो वहां से जल लाया जाता था। बड़े दूर है, वो जंगल में है, तो वहां से जल लाया जाता था। रामानुजाचार्य की परंपरा में उनके जो पूर्व के जो सेवा में थे, पूर्व रामानुजाचार्य की परंपरा में उनके पूर्व में वो सब वहां से जल चल के लाते थे भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा के लिए। लगभग 3, 3.5, 4 किलोमीटर शायद इसका अंतर है। और अभी भी वेंकटेश्वर स्वामी के अभिषेक के लिए वहां से जल आता है, ऐसी मान्यता है। और नित्य पूजा के लिए, अभिषेक के लिए आता है। लेकिन पूर्व में भक्तगण स्वयं रोज जल लाते थे पूरे जंगल के रास्ते। अभी पाइपलाइन है, ऐसे बोला गया है, स्पेशल पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन से केवल भगवान के लिए जल जाता है। तो ये भगवान ने इस प्रकार से भक्तों के ऊपर कृपा की है कि डायरेक्ट भगवान को जल सेवा में प्राप्त हो जाता है। इनको गंगा जी कहते हैं, आकाश से उतरी हुई गंगा के यहाँ कहा गया है। आकाश तीर्थ इसीलिए बोलते हैं कि डायरेक्ट आकाश से उतरी हुई, देवलोक से सीधे पवित्र धारा वो नीचे उतरी हुई है, भगवान के चरणों से सीधी उतरी हुई है, ऐसा बोला गया है। और इसलिए इनको आकाश गंगा भी बोलते हैं। कि प्रचलित कथा के अनुसार भगवान ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि आकाश से गंगा जी को यहाँ पे नीचे लेके आइए। तो गरुड़ जी ने उस आकाश से गंगा जी को लेकर यहाँ पे स्थापित किया है, ऐसा इसका वर्णन मिलता है। इसलिए तब से आकाश गंगा नाम मिला है। तो वहां पे भी हम जाएंगे और दर्शन करेंगे। स्नान कहीं पे भी नहीं, हम जो भी करेंगे आचमन करेंगे। आचमन करके हम वहां से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। इस स्थान की विशेषता ये है कि पूर्व में ये आचार्यगण स्वयं जाके वहां से जल लाते थे। एक बार एक वर्णन आता है, रामानुजाचार्य के पूर्व सेवक घने जंगल में जाकर जब जाते थे तो एक दिन उनको एक ऐसा साक्षात्कार हुआ कि भगवान स्वयं एक वनवासी, एक शिकारी के रूप में प्रकट हुए। और वो जो पूर्वज है रामानुजाचार्य के, उनको कहते हैं श्री नंबी, तो उनसे जल मांगा। और फिर जल मांगा तो उन्होंने बताया कि जल कैसे वो लेके जा रहे भगवान के लिए, कैसे प्राप्त किया है, कैसे ले जाने के लिए जा रहे हैं। तब भगवान ने देखा कि अरे ये तो बड़ा कष्ट का कार्य है, ये तो बहुत दूर से जल लेके आते हैं, इनको जल मिलता नहीं है। तो दूसरी कथा के अनुसार भगवान ने स्वयं बाण वहां पे चलाया उसी रूप में, और उस बाण चलाते से ही वहां से उस स्थान से गंगा उत्पन्न होगी। इसलिए बाण गंगा भी जैसे हमारे मुंबई में है, उसी प्रकार से बाण गंगा, बाण से भी प्रकट यहाँ पे गंगा जी ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे विशेष रीति रिवाज ये है कि प्राय लोग दर्शन के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। तो भाव यही होता है कि पाप का नाश हो, इच्छाओं की पूर्ति हो, सभी का कल्याण हो, संसार में सुख हो, सभी का आरोग्य ठीक हो, इस प्रकार से प्रार्थनाएं होती है। तो ये सारी प्रार्थनाएं बाय प्रोडक्ट है। हम सीधे सीधे नाम रुचि मांगेंगे, हमको नाम रुचि आ गई, हम नाम उच्चारण करेंगे तो सारे संसार का कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। तो जहां कहीं भी जाएंगे क्या मांगेंगे? हे भगवान नाम रुचि दीजिए, भगवान के आपके नाम में हमको रुचि दीजिए। सभी जगह पे इस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं। फिर हम उसके पश्चात जाएंगे शिलातोरणम।
तो ये भी बहुत ही सुंदर प्राकृतिक पाषाणों से बना हुआ द्वार है। पाषाण में प्राकृतिक, नेचुरल प्राकृतिक पाषाणों से बना हुआ द्वार है, जिसमें दिव्य परंपरा, वैष्णव परंपरा में इसको दिव्य प्रवेश बोला जाता है। ये जो द्वार है इसको वैष्णव परंपरा के अनुसार बोला जाता है ये दिव्य प्रवेश है, क्योंकि विष्णु तत्व इस द्वार से दिव्य प्रवेश करते रहते हैं, ऐसा यहाँ के पे एक वर्णन है। दूसरा अर्थ ये कि विष्णु तत्व वहां पे अदृश्य रूप में नित्य प्रकट रहते हैं, ऐसा माना जाता है। भक्तों के लिए ये स्थान प्रकृति, प्राचीनता ये तो है ही है, भक्तों के लिए विशेष स्थान है वेंकटेश्वर स्वामी के चरण चिन्ह। वेंकटेश्वर स्वामी के चरण चिन्ह, ये उस चरण चिन्ह का एक सूक्ष्म संगम स्थान है, इसलिए वो सूक्ष्म स्थान है, इसलिए इस स्थान पे नाम जप करने का विचार हम कर रहे हैं। हमको भी पता नहीं वहां पे कैसी अवस्था है, परंतु यदि एक माला भी यदि हम जप करें तो उत्तम है। यदि एक माला जप करने की परिस्थिति नहीं है तो हम वहां पे मन ही मन में, क्योंकि वहां पे ऐसा बोला जाता है कि वह ध्यान और मौन जप करते हैं लोग। तो हम देखेंगे यदि वो लोग बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं तो हम जोर से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, नहीं तो हम सब बैठ के 1 बार हरे कृष्ण महामंत्र की माला करेंगे, क्योंकि ये वहां पे उस धाम, उस स्थान पे वो विशेषता है। शिला अर्थात पत्थर, शिला आप जानते हैं ना, शिला अर्थात पत्थर, तोरणम अर्थात तोरण है ना। सो वो शिला का या पत्थर का तोरण ऐसे शाब्दिक अर्थ है, अर्थात पत्थरों की माला जैसा द्वार, ऐसा शाब्दिक शब्द से अर्थ है जो आत्मा को भगवान की ओर प्रवेश का संकेत करता है। द्वार कहाँ होता है? जहां से हम प्रवेश करते हैं। तो ये जो पत्थरों का, स्टोन का द्वार है, ये प्रतीकात्मक है। क्या प्रतीकात्मक है? ये आत्मा को भगवत धाम की ओर ले जाने वाला प्रवेश द्वार है। तो उस द्वार को देखकर तुरंत हमको ये भाव होना चाहिए कि अब आत्मा से परमात्मा का दर्शन होगा, अब आत्मा से भगवान का, भगवत धाम में हम प्रवेश करेंगे और भगवान का दर्शन होगा। सो वो दैट इज द प्लेस वेयर आत्मा भगवत धाम की ओर प्रवेश करता है, भगवान की धाम की ओर प्रवेश करता है, इसलिए वो प्रवेश द्वार है, शिला तोरणम। सो वो भी एक हमारे वैष्णव तत्व के अनुसार अर्थ होता है। परंतु यदि पूरे क्षेत्र का वर्णन यदि देखे आप, उसका दर्शन करें, तो आकृति शंख, चक्र और अनंत शेष की फण की जैसा वो दिखता है। कभी कभी कई एक जगह तो ऐसे वर्णन है कि तिरुमन अर्थात वैष्णव तिलक के जैसे भी दिख रहे हैं। तिरुमन वैष्णव तिलक को कहते हैं। तो वैष्णव तिलक के रूप में भी देखा जा सकता है उसका, उस क्षेत्र का रूप। तो ये भगवान के दिव्य आयुध है, भगवान के दिव्य आयुध जहां पे है वहां पे भगवान का दर्शन निश्चित ही है। भगवान ने अपने आयुधों का रूप प्रकट कर दिया है, वहां भगवान के आयुध प्रकट हो रहे हैं, तो आगे भगवान है। तो इस प्रकार से हम ये जो आयुध है इनको प्रणाम करके भगवान का स्मरण करते रहेंगे, है ना। सो अब एक भाव और भी हमको ऐड करना है। कुछ भी हम देखते हैं तो क्या कहते हैं, क्या सुंदर है, जय जय, बहुत बढ़िया, इतना सुंदर। प्रभु जी क्या सुंदर द्वार है, शंख है, चक्र है, अनंत शेष है, तिलक है, क्या सुंदर है। ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक है, परंतु बेस्ट क्या है, ये कितना सुंदर है, इनके स्वामी कितने सुंदर होंगे। हर जगह ये भाव कनेक्ट होना बहुत आवश्यक है।
मुंबई में भी जाएंगे, कुछ भी देखेंगे बहुत सुंदर लगा तो ये बोलना है कि इसको बनाने वाले कितने सुंदर हुए, और सबको बनाने वाले तो भगवान ही है ना। तो इस प्रकार से हम दर्शन करेंगे। सो यहाँ पे जो लोकल भक्तगण है वो उस स्थान को बहुत ही महात्म्य देते हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार हमने पूर्व की क्लास में जब बताया था कि भगवान वेंकटेश्वर का प्रथम चरण है शिवारी पादालु, है ना। फिर द्वितीय चरण जो भगवान ने रखा वो ये शिला तोरणम, भगवान का दूसरा पाद जो है, दूसरा चरण है शिला तोरणम। और तृतीय चरण, तीसरा चरण जो भगवान ने रखा है, जो वर्तमान श्रीनिवास जी जहाँ पे जो गर्भगृह है वहां पे भगवान श्रीनिवास जी विराजमान है। इसलिए ये स्थान बीच का है, ये स्थान बीच का है, तो इसलिए इसको द्वार बोला गया है ना। हम कहीं पे जाने का प्रयास करते हैं तो चलते चलते जाते उस क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं। पहला चरण होता है उस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, फिर एक महाद्वार आता है जिससे प्रवेश मिलता है। तो इसलिए दूसरा चरण होने के कारण इसको महाद्वार बोला गया है। तो इस द्वार से हम प्रवेश करेंगे ऐसा भाव रखते हैं और भगवान के उन चरणों का दर्शन करेंगे। भगवान के दिव्य चरणों के प्रति शरणागति हमको वरादेव प्रदान कर ही देंगे, ऐसा भाव रखते हुए हम वहां पे वास्तव में शरणागति का भाव प्रकट करते हुए शुद्ध हरिनाम जप करने का प्रयास करेंगे। सब बैठ के एक साथ कांग्रेगेशनल चैंटिंग नहीं हो पाया तो अपने अपने मन में हम जप जरूर करेंगे। सो यह शिला, ये जो शिला द्वार है ऐसा माना जाता है करोड़ों वर्ष पुरानी है। कई बार साइंटिफिक लोग यहाँ पे साइंटिस्ट लोग यहाँ पे आके गए हैं और उन्होंने वो क्या क्या साइंस की बातें होती है उसके अनुसार वो उसका टाइम पीरियड ढूंढने का प्रयास किया, तो उनको पता चला कि इसका तो कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, करोड़ों वर्ष पूर्व की शिला लगती है। इस प्रकार से उन्होंने वहां पे उनका रिसर्च सिद्ध किया है। तो इसी भाव से हम जाएंगे और भगवान का वहां पे दर्शन करेंगे और फिर उसके पश्चात हम जाएंगे जाबाली तीर्थम। एक्चुअली वो क्या है, जाबाली, क्योंकि जाबाल ऋषि थे। क्या थे? जाबाल ऋषि के नाम से वो तीर्थ है, इसलिए क्या कहा जाता है, जाबाली ऋषि। सो पूर्व का जो हमने द्वार देखा, भगवान के अंदर जाने का जो प्रवेश द्वार देखा, उसको किस प्रकार से तत्व के दृष्टि से देखेंगे? इस प्रकार से देखेंगे कि हमारे ये जो द्वार हम देख रहे केवल साधारण पत्थरों से बना हुआ द्वार नहीं है। ये जो द्वार है हमारे भीतर के अहंकार से पार होकर शरणागति के मार्ग से भगवान तक पहुंचाने का संकेत है। अहंकार को पार करके शरणागति के मार्ग पे चलते हुए भगवान को प्राप्त करने का संकेत है। तो ये कैसे किया, कैसे शरणागत हुए, कैसे साधना की? तो जाबाल तीर्थम आता है। जाबाल ऋषि, कई बार लोकल भाषा में जापाली बोलते हैं, परंतु जाबाल ऋषि के नाम से ये समझा जाता है। ये तिरुमला में अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। ऐसा बताया गया है कई जगह पे कि ये यहाँ पे हनुमान जी का भी जन्म हुआ है, ऐसे भी शास्त्र में बताया गया है। परंतु यहाँ पे जाबाल महर्षि थे, जाबाल ऋषि, उनको हनुमान जी का दर्शन करने का बहुत भाव था कि उनको हनुमान जी का दर्शन तो करना ही करना है। हनुमान जी का तो प्रथम दर्शन चाहिए ही चाहिए, परंतु वो श्री राम जी के पूरे परिवार का दर्शन करना चाहते थे। किनका? भगवान श्री राम का पूरे परिवार के साथ दर्शन करना चाहते थे। ऐसा उनका कोई भक्त है कुछ,
हट कर सकते हैं, भक्त शुद्ध भक्त यदि है तो भगवान से हट कर सकते हैं, भगवान भी हट पूरे करते हैं। तो उनका इस प्रकार से भाव हुआ, तो उन्होंने वहां पे बहुत तप और साधना, प्रचंड साधना की, प्रकांड साधना की, तप किया, और फिर उनको वो दर्शन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अंदर के सारे, जिस प्रकार से जाबाल ऋषि ने विथ फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, पूरी दृढ़ता के साथ हनुमान जी को प्रसन्न किया, वो हनुमान जी उनको दर्शन दिए, भगवान राम के साथ दर्शन दिए। तो इस प्रकार से जब हनुमान जी, भगवान राम जब सारी लीला पूर्ण करके वापस जाना चाह रहे थे, तब हनुमान जी बोले मैं भी आपके साथ, मैं तो आपको छोड़ ही नहीं सकता, मैं भी आपके साथ चल रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा। तो भगवान राम कहे अरे तुम तिरुमला के उस क्षेत्र में जाओ, उस क्षेत्र में रहो, और यहाँ पे अनेक भक्तगण आएंगे, उन भक्तगणों को आशीर्वाद देते रहो। तो इस प्रकार से हनुमान जी जाबाल ऋषि को दर्शन लेने के निमित्त से यहाँ पे, दर्शन देने के निमित्त से यहाँ पे विराजमान है। सो इस प्रकार से जाबाल तीर्थ बहुत ही पवित्र है, एक डिटर्मिनेशन का, जाबाल ऋषि ने पूरा फुल डिटर्मिनेशन के साथ अनेक वर्षों तक तप किए और उनको पूरा राम दरबार का दर्शन हो गया। सो इस प्रकार से हम सारे दर्शन पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सो असली दर्शन केवल ये बाह्य आंखों से नहीं होता है ना, ये बात ध्यान में रखिए, बल्कि निरंतर साधना से मिलने वाले आंतरिक दृष्टि से, है ना, निरंतर साधना से ही आंतरिक दृष्टि मिलती है। जैसे कि जाबाल ऋषि ने निरंतर साधना की, आंतरिक दृष्टि उनको प्राप्त हुई, तब पूरे राम दरबार का दर्शन हुआ, हनुमान जी का विशेषकर दर्शन हुआ। यदि हमको भगवान का दर्शन चाहिए तो ये केवल ये चर्म चक्षु से नहीं होगा, चर्म चक्षु से ये दर्शन नहीं होगा। जाबाल ऋषि की तपस्या से ये सिद्ध होता है कि अंतर दृष्टि से ही ये होता है। सो हनुमान जी यहाँ पे प्रकट हुए, स्वयंभू हनुमान जी आज भी यहाँ पे विराजमान है। ऐसे बताया जाता है कि स्वयंभू हनुमान जी जो आज विराजमान है वो केवल जाबाल ऋषि की अंतर दृष्टि से। सो जो विशेष बात ये कही गई है, दर्शन अंतर दृष्टि से होता है, बाह्य दृष्टि से नहीं होता है, और अंतर दृष्टि केवल साधना से प्राप्त होती है। कृपया ये एक भ्रम में मत रहिए, भ्रम ये हमको सबको जीवन भर रहता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और हमारा मन साफ है, चंगा है, तो हमको क्या करने की जरूरत है, साधना वगैरह। मैं तो मन का साफ हूं प्रभु जी, मुझे क्या साधना कर, मेरा मन तो बहुत ही साफ, खुद ही सब स्वयं को इस सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो वो भ्रम है, वैसे भ्रम में हमको नहीं रहना है, भ्रमित हमको नहीं रहना है। सो भ्रम दूर करना है तो क्या करना है, हमको साधना करना है। अंतर दृष्टि, आंतरिक जगत को देखने की दृष्टि साधना से ही मिलती है। और कलियुग में सर्वोत्तम सर्वोपरि साधना यदि कोई है तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो और दूसरी मान्यता ये भी है, मंदिर ट्रस्ट का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अनुसार ये भी मान्यता है कि राम सीता लक्ष्मण जी इन्होंने वनवास के समय कुछ समय यहाँ पे बिताया था, ये भी इस क्षेत्र में बिताया था, ऐसा नाम ऐसा वर्णन है। यहाँ पे कुंड भी है, उनको राम कुंड बोला गया है ना। सो नित्य कार्यों के लिए भी वहां से फिर लोग जल लेते हैं। सो हनुमान जी की जन्मभूमि का स्मरण भक्त को, हम सबको स्मरण देता है दास्य भक्ति का। नवदा भक्ति में कौन से भक्ति का स्मरण देता है, दास्य भक्ति का। तो उस स्थान पे जाएंगे तो हनुमान जी का भी स्मरण करेंगे और भक्ति के दास्य
भाव को भी हम स्मरण करेंगे। हनुमान जी का स्मरण करके दास्य भक्ति का स्मरण करेंगे, और हनुमान जी का जब स्मरण करेंगे तो और हमारे स्मरण में क्या आएगा? निर्भयता। क्या आएगा? हनुमान जी निर्भय थे, हनुमान जी को कोई भय नहीं है, इज निर्भय, फियरलेसनेस। तो हम हनुमान जी का उस स्थान पे स्मरण करेंगे, हनुमान जी के भाव का स्मरण करेंगे, क्या दास्य भक्ति का स्मरण करेंगे, और तीसरी बात है हम निर्भयता का स्मरण करेंगे, और चौथी बात है हम जैसे हनुमान जी पूर्ण कंप्लीटली सरेंडर टू लॉर्ड राम, तो संपूर्ण समर्पण का स्मरण करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पांचवी बात होगी नाम स्मरण। हनुमान जी ने कोई कभी अनुष्ठान किया? हनुमान जी ने कोई यज्ञ किया? हनुमान जी ने कोई मेडिटेशन किया? हनुमान जी ने क्या किया? श्री राम जय राम, ओनली नाम जप। हनुमान जी ने क्या किया? नाम जप। तो और क्या स्मरण में होगा? तो उस क्षेत्र में जाएंगे तो हमको क्या क्या स्मरण होगा? पहला क्या स्मरण होगा? पहले तो कौन से क्षेत्र में जाएंगे? तो जाबाल। पहले क्या स्मरण होगा? पहले तो जाबाल ऋषि की दृढ़ता और तपस्या, फिर हनुमान जी प्रकट हुए तो हनुमान जी का दर्शन हुआ। तो हनुमान जी का दर्शन करने की आंतरिक दृष्टि जाबाल ऋषि को प्राप्त हुई, क्योंकि साधना की। तो साधना करने से आंतरिक दृष्टि प्राप्त होती है, स्पिरिचुअल विजन प्राप्त होता है। फिर हनुमान जी का दर्शन होता है, तो हनुमान जी का दर्शन होता है तो हमको क्या स्मरण होता है? दास्य भाव। फिर क्या स्मरण होता है? निर्भयता। फिर क्या स्मरण होता है? शरणागति। फिर क्या स्मरण होता है? नाम रुचि। हनुमान जी के पास प्रचुर मात्रा केवल नाम रुचि है। हनुमान जी केवल नाम लेने की नहीं बोलते। जय श्री राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर इस जल को जब हम देखते हैं भगवान के चरणों से आया है, तो हम ये बोलते हैं कि एक साधारण जल को, एक साधारण एलिमेंट है प्रभु, साधारण एक घटक है, पंच महाभूतों में का एक भूत है, तत्व है, साधारण एलिमेंट है। ऐसे साधारण एलिमेंट को भगवान इतना पवित्र बना देते हैं कि उसका तीर्थ बन जाता है, पवित्र स्थान, पवित्र तीर्थ बन जाता है, पाप नाशनम बन जाता है। क्या बन जाता है? पाप नाशनम बन जाता है भगवान के केवल मात्र स्पर्श से। तो प्रभु हमारे जीवन के जो साधारण कर्म है, क्या ये पवित्र नहीं बन सकते? भगवान पत्थर को स्पर्श करते हैं तो युगों युगों तक उस पत्थर को फिर हम पवित्र समझते हैं, पवित्र पत्थर हो जाता है। अभी हम जा रहे हैं, पहाड़ी की पहाड़ी है, क्या है? पत्थर है, परंतु कितने पवित्र है, कितने उच्च कोटि के, कितना बड़ा स्थान उनको प्राप्त हुआ। क्यों? भगवान ने स्पर्श किया, इतना पवित्र है। क्या? जस्ट एक एलिमेंट, निर्जीव है प्रभु, निर्जीव है। हम सजीव जब है, हमारे सर्वसाधारण जीवन में जो हम सर्वसाधारण कर्म करते हैं, यदि उन कर्मों को भगवान का स्पर्श हो जाए प्रभु, तो क्या हमारे सबके कर्म पवित्र नहीं होंगे? इतना सब हम देखने आए, सब कुछ पवित्र है केवल मात्र स्पर्श से। तो क्या हमारे जीवन के सारे प्रकार के डायमेंशंस को भगवान स्पर्श करेंगे तो पवित्र नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो भगवान तो स्पर्श करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लेते ही नहीं। क्या? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वाम नाम। नाम भगवान में और नाम में कोई भेद नहीं। नाम अर्थात भगवान, भगवान अर्थात नाम। तो क्या हम हमारे जीवन के सारे डायमेंशंस को नाम से स्पर्श करवाते हैं? यदि करवाएंगे तो क्या होगा? सब पवित्र हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा, सब कुछ पवित्र हो जाएगा।
और इसीलिए कहा गया है तिरुपति यात्रा के पश्चात हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। हाँ, क्योंकि वहां पे हमको क्या करना है, जगह जगह तिरुमला को स्थापित करना है। हमारे ऑफिस में तिरुमला को स्थापित करना है, हमारे घर में तिरुमला को, हमारे मीटिंग्स में तिरुमला को स्थापित करना है, हमारे हृदय में तिरुमला को स्थापित करना है। हमारे सारे जीवन के जितने भी डायमेंशन है सभी में हमको भगवान को स्थापित करना है। ये हमको लेके जाए, वो यात्रा शुरू हो जाती है और निरंतर चलती है ना। सो इस प्रकार से हमको कई बार आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं। मान्यता ये भी है कि इस तीर्थ स्थान में, विशेषकर इस तीर्थ स्थान में जो गहन डीप सीन बहुत गहन पाप किसी ने किया हो वो भी मोक्ष हो जाता है। किसी ने पितरों की उपेक्षा की हो, पितरों के प्रति अपने कर्म पूरे नहीं किए हो, कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ नहीं होगा, भक्त निंदा, वैष्णव निंदा, ऐसा सब किया होगा, विश्वासघात वगैरह जैसे भारी पाप कर्म किए होंगे, उन सारे पापों का प्रायश्चित्त यहाँ पे किया जा सकता है। पाप नाश नहीं होते ऐसा नहीं बोला है, प्रायश्चित्त यहाँ पे किया जा सकता है। और कई लोग यहाँ पे ग्रह दोष वगैरह शांति वगैरह सब करते हैं, परंतु यहाँ पे इस स्थान पे प्रायश्चित्त किया जा सकता है। और इसीलिए कहा गया इस स्थान पे रहकर हरिनाम का उच्चारण करने से बढ़िया कोई दूसरी साधना नहीं है। वो हम साधना करते हैं तो सब कुछ शांत हो जाता है ना। शांतिदम सर्वरिष्ठानाम हरिर नामैव केवलम, सारे अरिष्टों को शांत कर देने वाला हरिनाम है। और इसलिए वहां पे हम उसको अंतर्मुखी होकर अंतर्दृष्टि से भगवान के नाम का उच्चारण करके अपने आप को पवित्र और शरणागत बना के सभी जगह पे दर्शन ले सकते हैं। हनुमान जी वैसे तो कई जगह हम देखते हैं, हम लोग अभी गए थे वृंदावन यात्रा करते, खाटू श्याम जी वृंदावन की यात्रा करते, बीच में एक हनुमान जी आए थे उधर। हाँ, तो वो हनुमान जी केवल भूतों को ही मारते बोले भूत को ही मारते, भूत बाधा को दूर करते हैं। प्रभु जी हम सबको भूत बाधा हुई है, हम सबको भूत बाधा अर्थात अहंकार बाधा। भूत बाधा अर्थात क्या मालूम है? कितने भूत है अंदर? वो बोलते हैं ना, अरे इसके अंदर तो 50 भूत घुस गए, वो एक एक को निकालते बैठते हैं। हमारे अंदर का कोई निकालने बैठ जाए तो हर चीज का अहंकार है प्रभु, हर चीज का। मेरी फीडबैक कितनी अच्छी, किसी की है ही नहीं ऐसी, मेरा अहंकार हो गया हर चीज का अहंकार है प्रभु। कितने भूत अंदर बैठे हैं, इसको रियल भूत बाधा कहते हैं। तो ये भूत बाधा वगैरह ये सब दूर करना हनुमान जी करते हैं। तो हमारे अंदर बहुत बड़ी भूत बाधा है, उसको हनुमान जी जल्दी से जल्दी दूर करेंगे। हमारे अंदर बहुत प्रकार की अनेक प्रकार की इच्छाएं, पता नहीं क्या 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 है, बहुत सब कुछ है ना। हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे, ये हनुमान जी क्या नहीं है, हनुमान जी सब कुछ है। प्रकांड विद्वान, प्रचंड ज्ञानी, उच्च कोटि के भक्त, फिर भी शून्य अहंकार। हनुमान जी के साथ जैसी चर्चा कोई चर्चा नहीं कर सकता। भगवान राम स्वयं हनुमान जी के वाक पटुता से और ज्ञान से प्रभावित है, परंतु कितने सरल है एकदम, इतना ज्ञान होते हुए भी, है ना। तो अपने पूरे शरीर को सिंदूर लगा दी, इतना ज्ञानी होते हुए भी, कितने सरल है, कितने सहज है, कितने सीधे है। तो हम हनुमान जी से वही सरलता मांगेंगे, वही सीधापन, वही सरलता हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हमको बाकी कुछ चाहिए, किसी से कुछ मांगना ही नहीं है हमको सबसे बड़ी परेशानी जिससे वो बस दूर करने की बात बोलनी है। और भगवान करेंगे, लेकिन मांगेंगे तो और अच्छी बात है कभी बच्चों को माता पिता के साथ हट करना पड़ता है। माता पिता देते हैं, लेकिन कभी कभी हट करते बोलते ठीक है भाई ये ले मत रो तो हम यदि बहुत ही ज्यादा रोएंगे तिरुमला में श्रीनिवास के सामने, और हमको अपने समय पे देने वाले हो गए तो बोलेंगे आके बहुत रोया है, इसको दे दो पहले जाने।
इसको शरणागति दे दो, इसको अहंकार रहित बना दो, इसको नाम रुचि दे दो, सब दे दो इसको, है ना। तो रो रहा है अर्थात क्या, अहंकार शून्य हो रहा है, गलित गात्र हो रहा है। तो इस प्रकार से तीर्थ दर्शन हम करने जाएंगे कल सुबह। तो सरोवर, कुंड वगैरह इन सब का दर्शन करेंगे। तो उसके पहले भी संकल्प है, वो संकल्प अभी कर लेते हैं। जो सेवा में पीछे खड़े वो भी संकल्प करेंगे, सब संकल्प करेंगे। संकल्प क्या करेंगे? हे प्रभु, जैसे यहाँ जाबाली महर्षि ने एक चित्त होकर तप किया, वैसे ही मेरा मन भी एक चित्त होकर केवल आपके नाम का स्मरण करता रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर उस जल को स्पर्श करें, माथे पे डाले और स्नान का अनुभव करें। किसका अनुभव करें? स्नान का अनुभव करें। सबाह्य अभ्यंतर शुचि। कौन सा स्नान? बाह्य भी और आंतरिक भी, बाहर का भी स्नान और आंतरिक स्नान, है ना। इस प्रकार से सारे कुंडों में स्नान दिए, जहां कहीं भी हम जाएंगे स्नान का होगा, इस प्रकार का स्नान हमको करना है ना। सो यदि किसी भी प्रकार से आचमन भी संभव नहीं होता है तो फिर नाम में स्नान, भगवान के नाम का 3 बार उच्चारण करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का मन ही मन में, और फिर आगे बढ़ेंगे। और भीतर ही भीतर यह स्वीकार करें कि हे भगवान, हे धाम, पूर्व में मैंने जो भी कुछ गलतियां की होगी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि पुनः नहीं दोहराऊंगा, है ना। ये धाम को बोल के अवश्य आना चाहिए हमेशा। पूर्व में यदि मैंने कोई गलती की होगी, भगवान मेरे से गलती होती रहती, अज्ञानी तो हुई, आप परम कृपालु दयालु हैं, मेरे गलतियों को क्षमा करना। रोज जब भी यात्राओं में जाएंगे, धाम में जाएंगे, इवन मंदिर में भी जाएंगे हमारे रोज के, तो मंदिर में ये अवश्य बात करना, मेरे पूर्व में गलतियां हुई है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। क्योंकि गलती का रिपीटेशन हमेशा ये हम करते रहते हैं, और इसी के कारण हमारा अपग्रेडेशन नहीं होता है, और यात्रा का पर्पस होता है अपग्रेडेशन, है ना। तो भगवान को प्रार्थना करेंगे कि है हम पुनः ऐसी गलतियां न करें, पुनः हमसे अपराध न हो, हम अपनी गलतियों को सुधारें। इस प्रकार से भाव रखते हुए धाम को हम प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम उस धाम पे विशेषकर जाएंगे, हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे, तो हनुमान जी को हाथ जोड़ के जब प्रार्थना करेंगे, संकल्प करेंगे या मन ही मन में प्रार्थना करेंगे, तो इस बात का अनुभव करिए, तब ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, ये अनुभव करिए कि मेरे अंदर की कमजोरी, भय खत्म होते जा रहा है, मैं निर्भय होते जा रहा हूं, भय निकलते जा रहा है, मैं निर्भय होते जा रहा हूं। ऐसा भाव वहां पे करिए। मैं हनुमान जी की विशेष कृपा से, जाबाल ऋषि की विशेष आशीर्वाद से मेरे अंदर दृढ़ता और निष्ठा आ रही है। बी पॉजिटिव, ऐसा भाव करिए। और हनुमान जी की और विशेष कृपा से मेरे अंदर सेवा भाव जाग रहा है, वास्तव में जाग रहा है। ऐसा थोड़ी देर आंख बंद करके ये तीनों बातों को भाव करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। ये सारा क्षेत्र मेडिटेशन का है, इसलिए मैंने मेडिटेशन की बात कही, ध्यान का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ध्यान करिए, इसको मंत्र ध्यान ही कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान करिए, हमारे अंदर की सारी दुर्बलता नष्ट हो रही है, सारा भय निकल रहा है, हम निर्भय होते जा रहे हैं, हमारे अंदर निष्ठा, भगवान के नाम के प्रति निष्ठा जागृत हो रही है, साधना के प्रति, तप जप के प्रति, गुरु परंपरा के आदेशों का पालन करने के प्रति निष्ठा और दृढ़ता जागृत हो रही है, और सेवा भाव दृढ़ होते जा रहा है। ऐसा अनुभव उस क्षेत्र में करे, जाबाल क्षेत्र में, हनुमान क्षेत्र में,
और फिर हम वहां से प्रस्थान करेंगे और इस प्रकार से हमारी कल की यात्रा पूर्ण होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक और क्लास होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।